गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल बैंड ब्रेक। क्या होता है डिफरेंशियल बैंड ब्रेक, इसके बारे में हमें जानना है और इसके लिए एक न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे आज, है ना। तो डिफरेंशियल बैंड ब्रेक का मैंने पहले से ही ये डायग्राम बना लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो डिफरेंशियल बैंड ब्रेक में देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे हमने सिंपल बैंड ब्रेक पढ़ा था वैसे ही है ये भी, बस इसमें डिफरेंस क्या है डिफरेंशियल बैंड ब्रेक में एज़ कम्पेयर टू सिंपल बैंड ब्रेक, वो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो भी हमारे पास जो लीवर था ना, जो सिंपल बैंड ब्रेक में जो लीवर था वो स्ट्रेट फॉर्म में था। अब यहाँ पर स्ट्रेट की जगह पर थोड़ा सा ये फल्क्रम पॉइंट से, इस पाइवोट जिसे हम बोल रहे थे या तो पिन पॉइंट बोल रहे थे या फल्क्रम बोल रहे थे, वहाँ से हमने लीवर को एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। सिंपल वाले में हमने एक्सटेंड नहीं किया था, इसी पॉइंट को हम फल्क्रम और पिन पॉइंट पर ही लीवर का एंड हो रहा था। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक्सटेंड कर रहे हैं डिफरेंशियल बैंड ब्रेक में एक एक्स्ट्रा लीवर लगा करके। हाँ, लिंक वही है, लीवर वही है, बस यहाँ पर फल्क्रम से थोड़ा सा इसमें एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं ये चीज़ हमारे पास लगा हुआ है। और इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, जैसे सपोज दैट ये लीवर हो जाएगा हमारे पास, लीवर OAOC, है ना, ये लीवर हो जाएगा। देन बैंड, ये बैंड हमारे पास लगा हुआ है, जैसे हमने कल देखा था बैंड अटैच्ड कहाँ से हो रहा है, ए पॉइंट से अटैच्ड होना स्टार्ट करेगा, यहाँ से अटैच्ड होगा, फिर ओवरलैप होते हुए ब्रेक ड्रम पर बी पॉइंट तक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जाएगा इसका बैंड, ठीक है ना, क्लियर है। अब बैंड के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि ये हमारे पास यही है कि हम लोग जो है ये ड्रम को रोकना है जिसमें हमें ब्रेक लगाना है, इसका रोटेशन प्रोवाइड कर देते हैं हम यहाँ पर। तो रोटेशन हमने दिया है यहाँ पर क्लॉकवाइज, है ना, तो हम यहाँ पर से क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे। रोटेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा कौन से क्लॉकवाइज है, या तो एंटी क्लॉकवाइज लिखा होगा या तो फिर डायग्राम में दिया होगा कौन सा ये रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन दे दिया है। अब हमें नेमिंग कर रहा है कि आखिर डिस्टेंस कितना है वहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग यहाँ से OA, है ना, O और A का डिस्टेंस हम ले रहे हैं यहाँ पर कैपिटल स्मॉल a से इंडिकेट करेंगे जितने भी रहेगा। तो यहाँ से हमने इसको ले लिया स्मॉल a डिस्टेंस, ठीक है। और O से B का डिस्टेंस हमने ले लिया स्मॉल b, ये हमने ले लिया यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल b। और O से C पॉइंट का डिस्टेंस जो कंप्लीट लीवर हमारे पास है उसे हमने ले लेते हैं स्मॉल l, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस ले लिया स्मॉल a डिस्टेंस A से O तक, और O से B का डिस्टेंस लिया स्मॉल b, O से C तक का डिस्टेंस लिया हुआ है स्मॉल l, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ले लिया, इसका डिस्टेंस ले लेते हैं। अब हमारे पास ये दिया हुआ है कि बैंड तो हमें मालूम है एंड A से स्टार्ट होकर के एंड B तक जाएगा बैंड, ठीक है। रोटेशन पे डिपेंड करता है कि हमें इसमें क्लॉकवाइज देना है या एंटी क्लॉकवाइज रिकॉर्डिंग, इसमें टेंशन कहाँ पर आ रहा है, टाइट साइड और स्लैक साइड डिसाइड करेंगे। तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज आ रहा है, तो क्लॉकवाइज है तो इसमें हमने यहाँ पर एरो बना देते हैं, एक ये एरो इंडिकेट कर देते हैं यहाँ पर इस वाले बैंड पर, और एक एरो यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो हमने ये एरो डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। क्लॉकवाइज है तो ये इस बैंड को यानी कि बेल्ट को इधर की तरफ स्लाइड करेगा, तो ये हो जाएगा T1। यहाँ पर से इसको लूज़ करेंगे, छोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा T2, है ना। तो ये T1 और ये T2 हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइट साइड और स्लैक साइड, जैसे हमने कल देखा हुआ था, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कॉन्टैक्ट की। तो कॉन्टैक्ट कहाँ से कहाँ तक बन रहा है ना, मतलब बेल्ट जो है, बेल्ट या बैंड जो भी बोल सकते हैं आप, है ना, तो हम बेल्ट ही बोलेंगे तो ठीक रहेगा। बेल्ट जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कॉन्टैक्ट में, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है कॉन्टैक्ट विद द ड्रम, और ये हमारे पास एंड पॉइंट है कॉन्टैक्ट का, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर रहा है, सेंटर से लेंगे और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ तक ये कॉन्टैक्ट में है, ये लास्ट पॉइंट जाएगा। तो इसे हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट या तो फिर लैप। इसे हम इंडिकेट किससे कर रहे हैं, थीटा से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और हमें मालूम है कि म्यू कहाँ पर वर्क करेगा, तो म्यू जो हमारे पास है वो बैंड और ड्रम के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसे हम क्या बोलते हैं, म्यू बोलते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन केवल बैंड और ड्रम के बीच में एक्ट हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब फोर्स P
जो इम्पोर्टेंट हमारे पास है फोर्स P है, यानी कि एफर्ट आप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपको इस ड्रम को स्टॉप करना है या इसकी स्पीड को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो फोर्स P यहाँ से आपने एफर्ट लगाया, दैट इज़ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। देखिए ये जो हमारे पास डायरेक्शन है ये हम लोग डिसाइड करते हैं इस लीवर के लेंथ से, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास यहाँ का जो लेंथ है A और यहाँ का जो लेंथ है, मतलब डिस्टेंस है ना, लेंथ मतलब डिस्टेंस O और B, यहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि हमें P डाउनवर्ड लगाना है या P अपवर्ड लगाना है, ठीक है। तो कंडीशन यहाँ पर हमारे पास आता है ब्रेकिंग कंडीशन, ब्रेक अप्लाई कंडीशन है, ठीक है। तो ये लेते हैं यहाँ पर ब्रेक अप्लाई कंडीशन। इंपॉर्टेंट ये अगर किसी डायग्राम में नहीं दिया होगा तो हम लोग याद कर लेंगे, ब्रेक अप्लाइंग कंडीशन, ठीक है। तो ब्रेक अप्लाइंग कंडीशन में हमारे पास लेंथ इंपॉर्टेंट है, यानी कि डिस्टेंस। अगर हम यहाँ पर ओ ए ले रहे हैं, ठीक है ना, अगर ओ ए इज़ ग्रेटर देन ओ बी, ठीक है। अगर ओ ए की लंबाई, ओ ए जो हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ तक के लीवर का, फलक्रम के बाद का, ये फलक्रम पॉइंट है, तो फलक्रम के बाद का अगर ओ ए का डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा है किससे, ओ बी से, तो जो हमारे पास फोर्स है, एफर्ट है, वो रहेगा कहाँ पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ओ बी इज़ ग्रेटर देन ओ ए होगा, तो फोर्स जो हम लोग एफर्ट मतलब लगा रहे हैं, जो एफर्ट फोर्स यानी कि एफर्ट जो हम अप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा, अपवर्ड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास है डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, ठीक है। किसका है ये, P का, एफर्ट का, ठीक है। तो आपको एफर्ट कैसे लगाना है, ओ ए का डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया होगा, न्यूमेरिकल में डिस्टेंस गिवन होगा। अगर आपको एफर्ट का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है तो आपको ये इजली मालूम पड़ जाएगा कि हमें कहाँ एफर्ट लगाना है। तो हमें इसका डिस्टेंस मेज़र करके या इजली व्यू करके देख सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा है, हमें फिर इसका एफर्ट का डायरेक्शन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पास रहेगा इसके लिए एफर्ट कंडीशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे पास है, अगर गेट में है तो भी इम्पॉर्टेंट है ये। एफर्ट पूछ लिया किस साइड में लगाना है हमें, तो हमें देखना पड़ेगा किसका लेंथ ज़्यादा है, वहाँ से हमने देख लेंगे, ठीक है। ये थीटा हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हमारे पास जो भी है, देखिए एफर्ट आप लगाएंगे यहाँ से, P एफर्ट लगा रहे हैं, तो ये रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है किस साइड रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज। ये T1 ले लेते हैं, ठीक है ना, और ये इसको जब लूज़ करेगा, मतलब यहाँ से वो रिलीव कर देता है बेल्ट को, तो ये हो जाएगा T2 हो जाएगा, ठीक है। जब एफर्ट यहाँ से P लगाना स्टार्ट करेंगे तो ब्रेकिंग इसमें अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे हमने इसमें 3 फॉर्मूले कल हमने देखे हुए थे, ठीक है, वही 3 फॉर्मूले हमें यहाँ पर भी देखना, कुछ नया नहीं है। 3 फॉर्मूले हमें याद रखना है, कौन कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसे हम क्या नाम दिए थे, लिमिटिंग रेशियो, ठीक है। तो हमारे पास जो है लिमिटिंग रेशियो या जिसे हम बोल रहे थे टेंशन रेशियो मतलब बेल्ट में जितना टेंशन हो रहा है उसका रेशियो क्या है, तो टेंशन रेशियो, ठीक है। टेंशन रेशियो का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, सबसे पहले T1/T2, जो फॉर्मूला कल हमने देखा था वही फॉर्मूला लिखना है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, म्यू थीटा। बस हमें याद रखना है कि हमें ये फॉर्मूले का हेल्प लेना है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। T1/T2 अगर लॉग के टर्म में लेना है तो 2.3 लॉग T1/T2 म्यू थीटा, ठीक है। तो आपके पास ये एक फॉर्मूला है जो इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा रोटेशन में या तो फिर T1 और T2 में। बाकी हमारे पास जो लीवर है उसमें केवल मोमेंट निकालना रहता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मोमेंट हम निकालेंगे अभी। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला। सबसे पहले हम ब्रेकिंग फोर्स की बात कर रहे हैं ना, ब्रेकिंग फोर्स हम लोग जो कल फॉर्मूला लिखे थे वही रिपीट कर रहे हैं ताकि हमें ये फॉर्मूला याद रहे। ब्रेकिंग फोर्स यानी कि हम फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और फोर्स यहाँ पर जितने भी फोर्स हैं वो P, T1 और T2 के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। मतलब P एफर्ट, T1 मतलब टाइट साइड, T2 यानी कि स्लैक साइड, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्रेकिंग फोर्स की बात कर रहे हैं, तो T1 हमारे पास मैक्सिमम फोर्स है इसलिए हम इसका बोल रहे हैं टाइट साइड बोल रहे हैं, और T2 हमारे पास जो है वो मिनिमम है यानी कि लूज साइड का टेंशन फोर्स है,
तो T2 ये हो जाएगा। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर मतलब क्या हो जाएगा, T1 से अगर T2 को हम माइनस करते हैं तो जो भी अमाउंट ऑफ फोर्स हमारे पास बचता है वही फोर्स इस ब्रेक पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी कि आप T1 से T2 को माइनस करेंगे, जितने अमाउंट ऑफ फोर्स हमारे पास रिमेनिंग है वो इस कॉन्टैक्ट सरफेस पे एक्ट हो रहा है, ठीक है। और वही क्या कर रहा है यहाँ पर, इस ड्रम को रोक रहा है ना, सिलेंड्रिकल ड्रम को रोक रहा है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, ब्रेकिंग फोर्स, ठीक है। तो हमने लिख लिया यहाँ पर ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स ही क्या करेगा, टॉर्क जनरेट करेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ब्रेकिंग टॉर्क, सेम यहाँ पर लिख दिया फॉर्मूला ब्रेकिंग टॉर्क, ठीक है। तो ब्रेकिंग टॉर्क हमें मालूम है कहाँ पर एक्ट हो रहा है, ब्रेकिंग टॉर्क इस पूरे सरकमफ्रेंस पे एक्ट हो रहा है, ठीक है ना। पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे हम नहीं बोल सकते, कहाँ बोलेंगे, पूरे के पूरे सरकमफ्रेंस पर ना। कल हमने एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ था, वो मैंने लिखा नहीं, अभी लिख देता हूँ। ये यहाँ से इस ड्रम का, कंप्लीट ड्रम का ले रहा हूँ यहाँ तक, है ना। ये कंप्लीट ड्रम का जो रेडियस था हमारे पास स्मॉल आर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर थिकनेस कंसिडर करते हैं, है ना, थिकनेस कंसिडर करते हैं किसका, बेल्ट का, दैट इज स्मॉल टी, ठीक है। कंसिडर करने का क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको कंसिडर करना है या तो फिर नहीं करना है, ठीक है ना। तो अगर कंसिडर करेंगे तो हम बात करेंगे इफेक्टिव रेडियस की, दैट इज आर ई, ठीक है। तो ये आर ई इक्वल टू क्या रहता है हमारे पास, जो स्मॉल, जो ड्रम का रेडियस है स्मॉल आर प्लस थिकनेस का हाफ, ठीक है। तो ये हमें क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेडियस फॉर ब्रेकिंग टॉर्क, ठीक है। तो ब्रेकिंग टॉर्क में हमें क्या चाहिए, मैंने क्या बताया था, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। तो फोर्स हमारे पास ये दिया हुआ है, जो ब्रेक अप्लाई कर रहा है यही फोर्स हमारे पास है। मैंने बताया था फोर्स बोलो या तो फिर टेंशन बोल सकते हैं, टेंशन का डिफरेंस। तो T1 माइनस T2 इंटू आर, ठीक है ना। आर में मालूम है यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ ड्रम, ड्रम का कितना रेडियस है, क्वेश्चन में दिया रहेगा ड्रम का कितना रेडियस आपके पास। अगर हम लोग यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं ना, नेगलेक्ट कर रहे हैं थिकनेस ऑफ बैंड, ठीक है, बैंड या तो फिर बेल्ट बोलना है। अगर कंसिडर करेंगे तो बस वहाँ पर आर की जगह पर आर ई लिख देंगे, है ना, आर ई, मतलब इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें कंसिडर कर रहे हैं क्या, थिकनेस को। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, अगर आप ऐसे भी निकालेंगे तो कोई इशू नहीं है, पर ये क्वेश्चन में दिया रहता है कंसिडर करना है कि नहीं करना। अगर नहीं बोल रहा है कि नहीं कंसिडर करना है, या तो कुछ बोला ही नहीं है कि करना है कि नहीं करना है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है क्वेश्चन में, तो आप केवल इसका यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले का, ठीक है। इसे हम इंडिकेट कर रहे हैं टी बी से, ब्रेकिंग टॉर्क, है ना, बी फॉर ब्रेकिंग, टी फॉर टॉर्क, T1 माइनस T2 इंटू आर। तो हमें ये फॉर्मूला याद करना है। सबसे पहले यहाँ पर ये फॉर्मूला दिया था, दैट इज़ टेंशन रेशियो, या जिसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रेशियो, ठीक है। और एक ये फॉर्मूला पास है ब्रेकिंग टॉर्क का, है ना। अब हम बात कर रहे हैं मोमेंट के लिए, ठीक है ना। मोमेंट के लिए हम क्या निकालते हैं, एफर्ट, है ना। एफर्ट के लिए हम मोमेंट का यूज़ करते हैं, यानी कि आपको जब हमें पी निकालना है, यानी कि एफर्ट फाइंड आउट करना है, तो आप किसका यूज़ करते हैं फिर उसके बाद, मोमेंट का, है ना। तो मोमेंट मतलब ये होता है इक्विलिब्रियम कंडीशंस। मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशंस कैसे आप निकालेंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ लीवर। जैसा हमने कल किया था वैसा ही करना है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सा हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालना है। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब ये होता है कि आप उस फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस कैसे कर रहे हैं वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर डायग्राम में फिर से। ये देखिए, ये हमारे पास लीवर है, ठीक है ना। लीवर का मैं एक जनरल डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर। ये लीवर है, थोड़ा सा यहाँ से इंक्लाइंड करना है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि इंक्लाइंड ही हो, किसी किसी में भी स्ट्रेट हो सकता है। बस फलक्रम हमें याद रखना कि ये हमारे पास जो फलक्रम का पॉइंट है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे पास जो लीवर इंक्लाइंड ही होगा, जो एक्सटेंडेड लीवर है वो स्ट्रेट भी हो सकता है, ठीक है। और एक ये पॉइंट ले रहे हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग हमारे पास इस पॉइंट का था, हमने रखा था ए। फलक्रम को हमेशा ओ से इंडिकेट कर रहे हैं। ये बी पॉइंट है, दूसरे एंड कनेक्शन है किसका, बैंड का। और ये सी पॉइंट है जहाँ पर हम इफर्ट लगा रहे हैं, है ना। तो इफर्ट हमारे पास जो था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तो इसलिए मैं इसको इफर्ट को डाउनवर्ड दे देता हूँ, पी। बैंड का डायरेक्शन
नीचे की तरफ ले रहा हूँ बी पॉइंट का, और ए पॉइंट का कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ, ठीक है। हमें T1 और T2 प्रोवाइड करना है, तो पहले मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज रोटेशन लिया था, तो क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ था, यानी कि क्वेश्चन में नहीं भी दिया होगा तो वहाँ पर डायरेक्शन दिया रहेगा कि यहाँ पर क्या है, तो क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज मैंने क्या लिया, यहाँ पर T1 ले लिया, यहाँ पर क्या लिया T2। तो इसी तरह यहाँ पर क्या ले रहा हूँ मैं T1, और यहाँ पर क्या ले रहा हूँ T2 ले रहा हूँ, ठीक है। तो T1 और T2 डायरेक्शन दे देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फलक्रम है, फलक्रम मतलब पिन पॉइंट, जिसके अबाउट ये पूरा का पूरा लीवर रोटेट हो सकता है, ठीक है ना। अब हमें कंडीशन निकालना इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब ये होता है कि आप फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज विल बी इक्वल टू क्लॉकवाइज, है ना। मतलब सीधी सी बात यह है कि जितना भी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बराबर होगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन। जो हमने लिखा ना यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ लीवर, तो लीवर में जितने भी फोर्सेस जो है एंटी क्लॉकवाइज जो भी जा रहा है वो क्लॉकवाइज के बराबर होना चाहिए, ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस है, ठीक है ना। बाकी होता है या नहीं होता है वो उसकी अलग चीज़ है, निगेटिव में आ रहा है कोई किसी की तरफ ज़्यादा जो आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब हम निकालेंगे इसमें क्या, मोमेंट निकालना है ना। तो मोमेंट निकालने के लिए किसके अबाउट निकालेंगे, ओ के अबाउट निकालेंगे, है ना। इस ओ को हम क्या बोल रहे हैं, फलक्रम बोल रहे हैं, ठीक है। ये फलक्रम वाला पॉइंट है, ये जो फलक्रम लगा हुआ है ये पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं, फलक्रम बोल रहे हैं, ठीक है। जिसके अबाउट ये पूरा लीवर रोटेट हो सकता है ना। तो ये फलक्रम ले रहे हैं, तो मोमेंट अबाउट फलक्रम ओ, ठीक है। मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट का फॉर्मूला हमें मालूम है। जब भी हम मोमेंट की बात करते हैं तो मोमेंट इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम पहले मोमेंट निकालेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया पहले भी कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या हमें लेना है, क्लॉकवाइज लेंगे तो प्लस, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो माइनस, ठीक है। तो मोमेंट के लिए हमें पास देखना पड़ेगा फोर्स कितने हैं। तो फोर्स हमारे पास कितने हैं इसमें, एक फोर्स ये है P, एक फोर्स ये है 2 कर देना, T1 है, और एक फोर्स ये है T2, ठीक है ना। 3 फोर्सेज हमारे पास हैं। तो 3 फोर्सेज में हमारे पास P एक फोर्स है। मैंने क्या बताया था कि पहले स्टार्टिंग बताया था मैंने कि ये हमारे पास फोर्सेज भी हैं, क्या ये फोर्सेज हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये भी फोर्सेज हमारे पास काउंटेड हो रहे हैं। यहाँ पर आप इफर्ट बोलिए या टेंशन बोलिए, टाइट साइड लेग साइड कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वो फोर्स की तरह कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर फोर्सेज मैं बोल रहा हूँ। तो मोमेंट निकालेंगे फोर्स, तो फोर्स हमारे पास कौन कौन से, एक पहला P है, दूसरा T1 है, एक T2 है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर P फोर्स है पहला, मल्टीप्लाई डिस्टेंस, डिस्टेंस हमने यहाँ पे कितना लिया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस हमने लिया हुआ है L, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, L के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ T1, तो T1 सेकंड फोर्स है, T1 मल्टीप्लाई डिस्टेंस हमने यहाँ पर कर लिया था फलक्रम से, है ना, फलक्रम से डिस्टेंस लेना है, दैट इज़ B मल्टीप्लाई विथ B। उसी तरह से हमने एक और फोर्स है T2 भी फोर्स है यहाँ पर, T2 मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमने यहाँ से ले लिया है स्मॉल a फलक्रम तक का, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे a इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो P अमाउंट ऑफ फोर्स है वो इस लीवर को जब ऊपर से लगाएंगे, यहाँ से ऊपर से एक्ट होगा तो ये इसको इधर की तरफ घुमाएगा, है ना। मैं इसे कैच कर लेता हूँ, यहाँ पर सीधी जगह पकड़ लिया, मतलब फलक्रम पॉइंट मेरा ये हैंड हो जाएगा। यहाँ से फोर्स लगाऊंगा तो इसको जाएगा क्लॉकवाइज, है ना। तो क्लॉकवाइज अगर ये P इस लीवर को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, प्लस, ठीक है। उसी तरीके से जो B पॉइंट है, B भी यहाँ पर क्या है, इस लीवर को ऊपर से फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब फोर्स लगेगा तो ये इसको यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो ये भी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसको भी मैंने क्या ले लिया यहाँ पर से प्लस। अब यहाँ पर T2 जो फोर्स दिया हुआ है ना, T2 ऐसे है ना, ठीक है, क्लियर है। ये जो हमारे पास पॉइंट है वो फलक्रम है, मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया ये वाले पॉइंट से फलक्रम को। अब यहाँ से फोर्स लगाऊंगा, ये हमारे पास T2 है, ठीक है ना, क्लियर है। अब ये T2 जो है इस फलक्रम को रोटेट करना स्टार्ट करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है,
है ना। ये जब आएगा तो यहाँ पर क्या करेगा, लीवर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज हमने क्या लिया यहाँ पर, निगेटिव, तो ये ले लेते हैं निगेटिव, है ना। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई करना है इसमें बस, है ना। क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो P इंटू एल प्लस T1 इंटू बी इक्वल टू T2 इंटू ए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो निकाला हमने इक्वेशन है, ये किसके लिए, क्लॉकवाइज के लिए। यहाँ पे देते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, ये जो हमने निकाला किसके लिए निकाला है, क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए निकाला है। अब इसके बाद अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना है, मतलब आप जो यहाँ पर ले रहे थे अभी, ये आपने निकाला था ये क्लॉकवाइज के लिए, अब इस ड्रम को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, उल्टा, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। अभी एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो ये इस बैंड को यहाँ से खींचने की कोशिश करेगा, है ना, साथ में ले जाएगा इसको। तो ये क्या हो जाएगा फिर उसके केस में, एंटी क्लॉकवाइज में इसे हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर T1, फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास T2 फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ ड्रम। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या लिया, T1 ले लिया, ऐसे T2 लेता है। यहाँ पर सेम हम चेंज कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन में। जब एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो इसे हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास T1 और ये क्या ले लेंगे हम लोग यहाँ पर से T2 ले लेंगे। ठीक है, बाकी इफ़र्ट तो वहीं पर है और इफ़र्ट में हमारे पास कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, है ना। ठीक है ना, इफ़र्ट का अमाउंट भी वही रहेगा, बस हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज जगह पर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। फिर से ले लेते हैं यहाँ पर से P, मोमेंट निकालना है उसी पॉइंट के अबाउट, मतलब पॉइंट O यानी कि फलनक्रम के अबाउट निकालना है। तो P मल्टीप्लाई L सेम है, बस यहाँ पर जो T1 था वहाँ T2 हो जाएगा। तो T2 मल्टीप्लाई डिस्टेंस B, सेम यहाँ पर T1 लिखना है, तो T1 मल्टीप्लाई डिस्टेंस A इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास जो था P इंटू एल सेम क्लॉकवाइज जाएगा, तो इसे हम प्लस ले रहे हैं। T अब तो T2 है ये, तो T2 भी यहाँ पर जो है लीवर को क्लॉकवाइज ले जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा। अब जो हमारे पास है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस। ठीक है ना, तो ये P इंटू एल ये हमने निकाल लिया यहाँ से। अब इसको हम देखेंगे यहाँ पर P इंटू एल प्लस T2 इंटू बी इक्वल टू T1 इंटू ए। ठीक है, ये किसके लिए हमारे पास है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हमारे पास ले लिए। अब देखिए यहाँ पर से हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि आखिर ये कंडीशन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो किस टाइप की कंडीशन है। तो यहाँ पर देखिए जो P इंटू एल यानी कि एफर्ट जो आप लगा रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है, जो एफर्ट आप लगा रहे हैं P इंटू एल, उसके साथ साथ एक और एडिशनल फोर्स यहाँ पर है T1 इंटू बी, है ना। तो T1 इंटू बी, P इंटू एल के साथ T1 इंटू बी भी है जो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है ना, एफर्ट लगाने के लिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेल्फ लॉकिंग की, किस कर रहे हैं यहाँ पर, सेल्फ लॉकिंग। सेल्फ लॉकिंग क्वेश्चन में आता है कि सेल्फ लॉकिंग क्या है, यानी कि ब्रेक जो आप लगाते हैं या नहीं लगाते हैं तो उस कंडीशन में सेल्फ लॉकिंग कब आता है। ठीक है, क्लियर है। तो सेल्फ लॉकिंग हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, सेल्फ लॉकिंग क्या चीज़ है। तो सेल्फ लॉकिंग में हमारे पास इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपके पास जो P अमाउंट ऑफ एफर्ट है, P अमाउंट ऑफ एफर्ट अगर आप नहीं भी लगाएंगे, है ना, P अगर आप नहीं भी लगा रहे हैं, ज़ीरो है, यानी कि आप इसमें लीवर में लोड नहीं लगा रहे हैं, एफर्ट नहीं लगा रहे हैं लोड लगाने के लिए भी, ब्रेक लगाने के लिए, तो भी क्या है, इसमें ब्रेक अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर है। मतलब ये कंडीशन जो है, अगर आप ये P इंटू एल यानी कि P को आप नहीं लगाते हैं या इसके वैल्यू निगेटिव रखते हैं तो भी ब्रेक इसमें लग रहा है ना, तो उसको कंडीशन क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, सेल्फ लॉकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ लॉकिंग, जिसमें आप P इक्वल टू 0 लेते हैं या तो फिर इसकी वैल्यू निगेटिव आती है तो भी क्या होता है, इसमें ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाता है। उस कंडीशन के लिए जो हमारे पास पहला अगर क्लॉकवाइज लेते हैं तो T1 इंटू बी शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन T2 इंटू ए होना चाहिए। ठीक है, मतलब T1 इंटू बी की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन किससे होगी, T2 इंटू ए से। इसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, सेल्फ लॉकिंग। ठीक है ना, सेल्फ लॉकिंग मतलब ये हुआ कि आप एफर्ट नहीं लगा रहे हैं तो भी ब्रेक लग रहा है ना, और वो उसको ड्रम को
रोक रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ लॉकिंग बोलते हैं। याद रहेगा। वो किस लिए जाएगा हमारे पास, क्लॉकवाइज के लिए इसको लेना है आपको, और अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो T2 इंटू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू T1 इंटू ए। ये हो जाएगा किसके लिए हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हो जाएगा, है ना। ये क्लॉकवाइज के लिए और ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए। फिर से बता रहा हूँ, सेल्फ लॉकिंग क्या चीज़ है। सेल्फ लॉकिंग में एफर्ट नहीं लगाते हैं तो भी जो है ब्रेक अप्लाई होता है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस इतना ज़्यादा होता है कि ये जो है ऑटोमेटिकली उस ब्रेक ड्रम को रोक सकता है, ठीक है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये मोमेंट भी इसके साथ ऐड हो रहा है, तो डिस्टेंस भी वेरी करता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर जाएगा इसका डिफेंसिव बैंड ब्रेक। डिफेंसिव बैंड ब्रेक का हमने यहाँ पर सॉल्व किया इसका, और इसके फॉर्मूले निकाले, और ये इसका हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा। हमें निकालना क्या है यहाँ पर है, एफर्ट। क्या निकालना है, एफर्ट निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल इसका, न्यूमेरिकल कैसा आएगा। तो न्यूमेरिकल के लिए